नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीयों को पीएम मोदी का संबोधन, अयोध्या और महाकुंभ से लेकर सुनाई भारत की विकास गाथा। फिर बात करेंगे बिहार में कांग्रेस बांटेगी राहुल गांधी की तस्वीर वाले सैनिटरी पैड के पैकेट, बीजेपी ने किया पलटवार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी फाइटर जेट डील में बिचौलिए थे राजीव गांधी, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, उनके विचारों को बताया प्रेरणा स्रोत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव 2025 की शुरुआत आज हो गई है। इस महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, इसकी खास तस्वीरें आई सामने। दिल्ली सरकार ने 15 साल पुरानी कार पर बैन का फैसला वापस लिया, ईंधन मिलेगा, गाड़ी सीज नहीं होगी। बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसी में AIMIM की बड़ी पहल, महागठबंधन में शामिल होना चाहती है ओवैसी की पार्टी, लालू को लिखी चिट्ठी। आसाराम को आखिरी मोहलत, अगस्त में जाना होगा जेल, कोर्ट में अंतिम बार बढ़ाई जमानत अवधि, इसके बाद उसे जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर जाना होगा। पाकिस्तान को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था चीन, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने नए ऑफिस का किया उद्घाटन, पति के साथ किया हवन, कहा यह जनता के लिए, इसे मुख्यमंत्री जनसेवा सदन नाम दिया गया। कोलकाता रेप केस में क्राइम सीन रिक्रिएट के लिए तीनों मुख्य आरोपियों मनोजीत मिश्रा, मौजूदा स्टूडेंट प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद और सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को सुबह करीब 4:30 बजे कॉलेज ले जाया गया। इस प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 4 घंटे लगे। बिहार चुनाव से पहले केंद्र मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले पार्टी से ही कोई बने बिहार का डिप्टी सीएम। पाकिस्तान ने फिर रहीम यार खान एयरबेस के लिए नोटम किया जारी, 18 जुलाई तक रनवे बंद। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने आज अफ्रीकी देश त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिया राम और जय श्री राम के जयकारों से की। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों को देश की मिट्टी की याद दिलाई, साथ ही उन्हें अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, सरयू की कल कल बहती धारा और महाकुंभ की महिमा से अवगत कराया। उन्होंने दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत की विकास गाथा भी सुनाई। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को अपने दादा नाना की यादों को संजोने की, देश की मिट्टी का दर्शन कराने के लिए भारत को आने का निमंत्रण भी दिया। आइए जानते हैं और क्या कहा पीएम मोदी ने अफ्रीकी देश त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं कुछ समय पहले इस खूबसूरत भूमि पर आया हूँ जहाँ पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती है और मेरा पहला संवाद यहाँ के भारतीय समुदाय से हुआ। यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है क्योंकि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय की यात्रा साहस से भरी है। आपके पूर्वजों ने जिन परिस्थितियों का सामना किया, उसने सबसे मजबूत आत्माओं को भी तोड़ दिया होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद के साथ कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने समस्याओं का डटकर सामना किया। उन्होंने गंगा और यमुना को पीछे छोड़ दिया, लेकिन अपने दिल में रामायण को ले गए। उन्होंने अपनी मिट्टी छोड़ी, लेकिन नमक नहीं। वे केवल प्रवासी नहीं थे, वे एक शाश्वत सभ्यता के संदेश वाहक थे। उनके योगदान ने इस देश को सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब मैं पिछली बार आया था तब से लेकर अब तक 25 साल हो चुके हैं। अब तक हमारी दोस्ती और भी मजबूत हुई है। बनारस, पटना, कोलकाता और दिल्ली भले ही भारत के शहर हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों के नाम भी हैं। नवरात्र, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी यहाँ हर्ष, उल्लास और गर्व के साथ मनाई जाती है। चौताल और भिटक गढ़ यहाँ खूब फलते फूलते हैं। पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिकृति और सरयू नदी का कुछ जल लाना मेरे लिए सम्मान की बात है। सरयू जी और पवित्र संगम का ये जल आस्था का अमृत है। पीएम मोदी ने कहा, आप सभी जानते हैं इस वर्ष की शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ हुआ था। मुझे महाकुंभ का जल अपने साथ ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कमला जी से अनुरोध करता हूँ कि वे सरयू नदी और महाकुंभ का पवित्र जल यहाँ गंगा धारा में अर्पित करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई हैं। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जल्दी हम दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे। भारत के विकास और प्रगति का लाभ सबसे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि हम गरीबों को सशक्त बनाकर गरीबी को हरा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा, मैं त्रिनिदाद और टोबैको को बधाई देता हूं। वह इस क्षेत्र में यूपीआई अपनाने वाला पहला देश है। अब पैसे भेजना गुड मॉर्निंग टेक्स्ट मैसेज भेजने जितना आसान हो जाएगा। मैं वादा करता हूं, यह वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी से भी तेज होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए राज्य में 5 लाख सैनिटरी पैड बांटने की स्कीम लॉन्च की है। कांग्रेस की यह सैनिटरी पैड स्कीम विवादों में अब घिर भी चुकी है। दरअसल विवाद सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर है। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या रहा बीजेपी का पलटवार। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए कांग्रेस प्रदेश में विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि महिला कांग्रेस की तरफ से 5 लाख महिलाओं तक ये पैड पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी की तस्वीर वाले सैनिटरी नैपकिन पैकेट बांटने पर भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का बयान सामने आया है। कुंतल कृष्ण ने कहा, यह चापलूसी और मानसिक दिवालियापन की प्रकाष्ठा है। चापलूसी करने की होड़ में कांग्रेस ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने नेता को कहां खड़ा करना है और कहां बिठाना है और कहां उनकी तस्वीर लगानी है। इस बैठक की बात करें तो कांग्रेस भाई बहन मान योजना पर चर्चा कर रही है। कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को हर महीने 2500 सम्मान राशि देने का वादा किया है। बता दें कि इसके लिए पार्टी की तरफ से अनोखा तरीका अपनाया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्रियों यानी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 1970 के दशक में प्रस्तावित लड़ाकू विमान सौदे में राजीव गांधी ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। दुबे ने 2013 की विकिलीक्स रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि स्वीडिश राजनयिक ने अमेरिकी सरकार को सूचित किया था कि साब सेकनिया कंपनी भारत को विगेन लड़ाकू विमान देना चाहती है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पायलट बेटे राजीव गांधी मध्यस्थ थे। इसके साथ ही दुबे ने इंदिरा गांधी पर रक्षा सौदों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और इस पूरी खबर में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, यह खुलासा 2013 में हुआ जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी। उन्होंने सवाल उठाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने इन आरोपों के सामने आने पर अमेरिकी या स्वीडिश सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। दुबे ने कहा, यह तब सामने आया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बावजूद तत्कालीन भारतीय सरकार ने अमेरिकी या स्वीडिश सरकार के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार व राष्ट्रीय हितों से समझौता करने के आरोप लगाते रहे हैं। बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई को उन्होंने दावा किया था कि गांधी परिवार के नेतृत्व में भारत को सोवियत संघ को बेच दिया गया था। उन्होंने CIA दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता HKL भगत के नेतृत्व में 150 से अधिक कांग्रेस सांसदों को सोवियत संघ ने वित्तीय मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूर्व अमेरिकी राजदूत मोइनिहान ने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को पैसे दिए थे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।